नमस्कार, बीडीबी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भाषा समर कैंप में जारी है सीखने सिखाने का सिलसिला। वेस्टर्न डांस की क्लास में प्रतिभागियों को मिल रहे डांस के नए टिप्स। समर कैंप में अन्य विधाओं की क्लासेस के लिए प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन का क्रम है जारी। हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालक को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मारा डंडा। वाहन चालक हुआ लहूलुहान। मालगोदाम चौक पर घटना के बाद लगी रही लोगों की भीड़। एएसपी ट्रैफिक ने घटना की जांच के दिए निर्देश। साली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया आरोपी इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल से हुआ फरार। आरोपी ने पत्नी पर किया प्राणघातक हमला। वारदात के बाद पुलिस ने पुनः आरोपी को किया गिरफ्तार। जिले में 50 और 100 रुपए कीमत के स्टैंप के लिए स्टाम्प वेंडर और पब्लिक परेशान है। स्टाम्प वेंडरों और अधिवक्ताओं की माने तो कोषालय से स्टैंप वेंडरों को 50 और 100 रुपए के स्टैंप नहीं दिए जा रहे, लिहाजा स्टैंप वेंडरों के साथ ही पब्लिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 50 और 100 रुपए कीमत के स्टैंप के लिए आम जनता और स्टैंप वेंडरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि बीते 15 दिनों से स्टैंप वेंडरों को कोषालय से 100 और 50 रुपए के स्टैंप जारी नहीं किए जा रहे, लिहाजा स्टैंप की कमी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं की माने तो 50 और 100 रुपए के ई स्टैंप भी सर्विस प्रोवाइडर जारी नहीं कर रहे। ऐसा है कि पब्लिक आ रही है और कहती है कि हमको 50 रुपये वाला स्टैम्प चाहिए, 100 रुपये वाला स्टैम्प चाहिए बैनामा नकल के लिए, शपथ पत्र के लिए। लेकिन यहाँ पर पब्लिक को स्टाम्प ही नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि स्टैम्प वेंडरों को स्टाम्प ट्रेजरी विभाग नहीं दे रहा है। ये कहकर मना कर रहा है कि शासन ने स्टाम्प देने के लिए मना कर दिया है, आप ई स्टाम्प का उपयोग करें। किंतु ई स्टाम्प वाले भी ई स्टैम्प नहीं दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ई स्टाम्प जो है 1000 रुपये का मिलेगा शपथ पत्र और विक्रय अनुबंध पत्र के लिए। ई स्टाम्प हम लोगों को देने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं है, जिस वजह से जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। 15 दिनों से पब्लिक को स्टाम्प पेपर मिल ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि स्टाम्प तो 50-100 के पर्याप्त मात्रा में कमी नहीं है। तो स्टाम्प पर्याप्त मात्रा में ट्रेजरी विभाग में है। जब ट्रेजरी विभाग से स्टैम्प वेंडरों को दिया जाएगा तब तो स्टैम्प वेंडर पब्लिक को देंगे, तो वहाँ से नहीं मिल पा रहा। वहाँ से ट्रेजरी विभाग दे ही नहीं रहा है स्टैम्प पेपर। वहीं दूसरी ओर पंजीयन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले के कोषालय में स्टैंप की कोई कमी नहीं है। 50 और 100 रुपए के स्टैंप भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आम जनता को स्टैंप किस कारण नहीं मिल रहे, अगर इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो जांच की जाएगी। मेरे हिसाब से तो मैंने कोषालय से ही पता किया, कोई स्टैंप की भी कमी नहीं है और सभी के पास पर्याप्त मात्रा में स्टैंप हैं, वो निकालें और जनता को भेजें। इसके अलावा ई स्टैंप भी हैं, इसके लिए बाहर खरीदने नहीं आना पड़ता है। आप सेवा प्रदाता के पास जाएंगे तो चाहे जितनी मात्रा में निकाल सकते हैं। ज़िले में कहीं पर भी स्टैंप का मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि या फिजिकल स्टैंप कम है। अगर कम है तो कोषालय से लें, कोषालय पर्याप्त मात्रा में है, कोई इशू नहीं है। देखिए, जहाँ कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम बराबर निरीक्षण करते हैं, सबस्टार से निरीक्षण करवाते हैं और जो भी ऐसे कोई तथ्य पाए जाते हैं उनके साथ वैधानिक और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये वेंडर तक क्यों नहीं रह सकते? अब वो उनका व्यक्तिगत है, कितने उनका सेल होते, कितने बेचते, लेकिन कमी डिस्ट्रिक्ट में स्टैम्प की नहीं है, क्योंकि जब से ई पंजीयन हुआ है तो उनके पास डबल सुविधा है कि या तो फिजिकल भी ले सकते हैं, ई स्टैम्प भी निकलवा सकते हैं। ई स्टैम्प को लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, आप एक ही समय में असंख्य संख्या में स्टैम्प आप जारी कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी वही है जो कि फिजिकल स्टैम्प की है। इधर स्टैंप ना मिलने से लोगों के कई कामों पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं स्टैंप की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा घंटाघर के पास बनाया जा रहा कन्वेंशन सेंटर 7 साल बाद भी अधूरा है। 71 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट की लागत 86 करोड़ हो गई, लेकिन जनता के हाथ अब भी खाली हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा घंटाघर के पास बनाया जा रहा कन्वेंशन सेंटर 3 साल में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 7 साल बाद भी अधूरा है। इसमें 58 करोड़ रुपए से कन्वेंशन सेंटर एवं 13 करोड़ रुपए से होटल बनाने का टेंडर हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट की लागत 71 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ पर पहुंच गई, फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। प्रोजेक्ट की लागत 15 करोड़ रुपए कैसे बढ़ गई, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी भी जवाब देने से कतरा रहे हैं।
स्मार्ट सिटी द्वारा जब यह प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था तो दावा किया गया था कि 3 साल में जनता को नई सौगात मिलेगी। इसमें 900 लोगों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम एवं 300 लोगों की क्षमता वाले 2 मिनी ऑडिटोरियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही 200 वाहनों की पार्किंग बनाई गई। वहीं 13 करोड़ रुपयों की लागत से 42 कमरों वाली 5 स्टार होटल बनाई जा रही है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि जनता को इसका सुख कब तक नसीब हो पाता है। दैनिक भास्कर समर कैंप में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह अब देखते ही बन रहा है। समर कैंप की वेस्टर्न डांस की क्लास में प्रतिभागी ताल से ताल मिलाकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें नए नए स्टेप्स भी सीखने का मौका मिल रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप की वेस्टर्न डांस की क्लास में भाग ले रहे प्रतिभागी अब कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। संगीत की धुन पर डांस के हर एक स्टेप्स को सीख रहे प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। समर कैंप की इस क्लास में प्रतिभागियों और कोरियोग्राफर्स की जुगलबंदी देखते ही बन रही है। समर कैंप में आने वाले प्रतिभागियों का कहना है कि भास्कर समर कैंप की डांस क्लास में उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। कई प्रतिभागी तो क्लास के बाद घर जाकर भी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को डांस की प्रैक्टिस और रिवीजन कराया जा रहा है। जो फर्स्ट डे का आलम था यहाँ पे लोगों का, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, थोड़ा सा भूल रहे थे, बट आज कम से कम थोड़ा रिदम पे आए और वो खुद सेटिस्फाई है। कई जैसे हम लोग करते करते रुक जाते हैं और फिर सामने वालों से पूछते हैं कि हाँ भाई आपको क्या याद है, कैसे याद है, तो कुछ लोगों को ना पूरा याद होता है, तो हम लोग को भी खुशी होती है। और आगे का पार्ट कराएंगे। आज मुखड़ा ख़त्म हुआ है, उसको फिर से रिवीजन करने के बाद कल से आगे का शुरुआत करेंगे। भास्कर के समर कैंप में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। नृत्य भी उसमें है जिसमें 7-8 प्रकार के नाच हैं, नृत्य हैं। पहले बहुत झिझक होती थी और यहाँ सर इतने इजी स्टेप बता रहे हैं कि अपने आप नाचने का मन होने लगा, झिझक पूरी ख़त्म हो गई। बहुत सरल तरीके से स्टेप सिखाए जा रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। हम तो यही रिकमेंड। मैं दैनिक भास्कर में आई हूँ। यहाँ पे मैंने समर कैंप में वेस्टर्न डांस सीखा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सीखकर। मेरे को बहुत मज़ा आ रही है सीखने में। बहुत अच्छे स्टेप करवाते हैं लोग। आज डांस का तीसरा दिन है और बहुत इंजॉयली हम डांस कर रहे हैं। आज तक कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या स्टेप सिखाए? स्टेप हमने बहुत अच्छे सीखे हैं और घर भी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से जाके। बहुत मज़ा आता है। 1 मई से शुरू हुई भास्कर समर कैंप में जल्द ही नए कोर्सेज की शुरुआत भी होगी। नए कोर्सेज के लिए प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी स्थित थोक सब्जी मंडी में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते व्यापारी, किसान और ग्राहक सब परेशानी झेलने मजबूर हैं। कृषि उपज मंडी प्रबंध समिति किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलने में तो मुस्तैदी दिखाती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देती। आलम यह है कि थोक सब्जी मंडी में पीने के पानी की तक व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते गर्मी में लोग परेशानी झेलने मजबूर हैं। मंडी में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। व्यापारी संघ के द्वारा 2 बॉर्डर के स्पॉट बनाए गए थे और अपने तरफ से लगाए गए थे, वाटर कूलर लगाए गए थे, जिसका भी देख रेख मंडी प्रशासन नहीं कर पाया, उसको भी बंद करा दिया गया। जब चाहे बोरिंग ख़राब हो जाती है, ना तो बनवाई जाती है। यहाँ पूरे हमारे हमाली वर्ग हो गए, व्यापारी वर्ग हो गए, पानी के लिए इतनी किल्लत गर्मी आते ही यहाँ तक कि पानी खरीदना पड़ता है। व्यापारियों तो ठीक, पानी खरीदना ठीक है, यहाँ के कर्मचारी वर्ग, लेबर वर्ग को 5-10 रुपये डब्बा पानी खरीदना पड़ता है। हमें ये लगता है कि चाहे मंडी सच्चे हो, चाहे मंडी के कर्मचारी हो, ये सब मिली भगत है, जिसके चलते हम पानी के नाम पे कुछ नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि बोरिंग खराब पड़ी है। मंडी प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं कराया गया। यदि यही आलम रहा तो व्यापारी और किसान मिलकर मंडी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सिविल लाइन मिलेनियम कॉलोनी में रेल कर्मी और उसके पुत्र की दोहरी हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपी मुकुल सिंह और रेल कर्मी की पुत्री एक बार फिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए। पुलिस की टीमें लगातार दोनों का पीछा कर रही हैं, लेकिन इनके शातिर दिमाग के आगे पुलिस के भी सारे पेतरे
फेल हो रहे हैं। सिविल लाइन मिलेनियम कॉलोनी में हुए रेल कर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उसके 8 वर्षीय पुत्र तनिष्क की हत्या के मामले में फरार मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और रेल कर्मी की नाबालिग पुत्री लगातार पुलिस को चकमा देकर बच निकलने में कामयाब हो रहे हैं। पुलिस की टीमें लोकेशन के आधार पर लगातार दोनों का पीछा कर रही हैं, लेकिन इनके शातिर दिमाग के आगे पुलिस की सारी चालें नाकामयाब साबित हो रही हैं। दोनों इतने शातिर हैं कि हर बार पुलिस की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो रहे हैं। जानकारों की माने तो दोनों ने अपना हुलिया बदल लिया है। दोनों लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। ऐसे में पुलिस टीमों को इनकी गिरफ्तारी करने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। हाल ही में दोनों के मथुरा में देखे जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी, लेकिन जब तक पुलिस टीमें मथुरा पहुंची, दोनों वहां से गायब हो चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया हत्या का एक आरोपी पुलिस गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी अस्पताल से भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते दिनों हनुमानताल थाना क्षेत्र में इमरान नामक एक शख्स ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना में साली की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद फरार हुए इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में स्वास्थ्य खराब होने के बाद इमरान को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इमरान पुलिस गार्ड को चकमा देकर अस्पताल से भाग खड़ा हुआ। आरोपी इमरान कुछ ही देर में दोबारा अपने ससुराल पहुंच गया और उसने एक बार फिर अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में इमरान की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। तो हम लोग बोल रहे थे चाकू छोड़ दो, चाकू छोड़ दो, चाकू छोड़ने को तैयार नहीं। बहुत सी जनता वहाँ पे सामने बैठी थी, आ गई थी वो सवाल आबाद नहीं, तो वो निकलने में मतलब वो डर रहा था कि हम निकलेंगे ऐसा लोग हमको जनता न मार डाले। उसका नाम इमरान है। तो बाद में तुरंत हम लोग ने फोन किया थाना हनुमान तालाब में, थाना हनुमान में तुरंत पुलिस आई, समझे कि नहीं। तो उसको पकड़ी, उसको उससे पूछा तू तो जेल बना कैसे आ गया। तो उसने बताया कि मैं मेडिकल में भर्ती रहा और भर्ती होने के बाद क्या मैं पेशाब करने का उससे गए और वहाँ से मैं भाग दिया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रीवियसली एक आरोपी था जिसको हनुमानताल के अपराध में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसमें कुछ तबीयत उसकी ख़राब जब हुई तो उसको जेल के डॉक्टर ने हॉस्पिटल रेफ़र किया, तब वो हॉस्पिटल लाया गया था। उसी में जब एडमिट था तो उससे वो फरार होके बाहर निकला और वहीं पे अपने जाके फिर उसने हमला थोड़ा मारपीट करके हमला किया है। और जैसे ही तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस आरोपी को दोबारा अभिरक्षा में लिया गया है। और बाकी इसमें आगे जितने भी, और उसको खुद भी चोट है तो हॉस्पिटल में है, उसके एडमिट उसका भी ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जो घायल है सबका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आगे इस पे जो भी है घटना के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये लापरवाही नहीं मानी जाएगी कि एक आरोपी जो है पहले से 302 का आरोपी है, जेल से मेडिकल लीव में जाता है, उसके बाद फिर आपकी जो है दोबारा मारपीट करना। जो भी इसमें तथ्य होंगे, इस पूरे मैटर की जांच की जा रही है और जो भी इसमें आएगा उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ईद के समय इमरान ने हड्डी गोदाम स्थित अपने ससुराल में पत्नी पर जानलेवा हमला किया था। इस दौरान बीच बचाव करने आई साली की इमरान ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मौके से फरार हुए इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मालगोदाम चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट लगाए वाहन चला रहे चालक पर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले से वाहन चालक के चेहरे पर गंभीर चोट पहुंची, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जबलपुर के मालगोदाम चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा एक वाहन चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बीच सड़क पर विवाद होता देख लोगों की भी सड़क पर भीड़ लग गई। वाहन चालक खून से लथपथ सड़क किनारे खड़ा रहा। घायल वाहन चालक शत्रुघ्न कौशिक ने आरोप लगाया कि वह बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन से जा रहे थे। तभी ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने उन पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर चोट पहुंची। मैं अपनी दुकान के काम से इंदिरा मार्केट सत्यम प्लास्टिक की दुकान पर जा रहा था। मैंने गाड़ी नहीं रोकी तो उन्होंने मेरे को फ्रंट से सामने से लठ से बाहर कर दिया। पूरा मुंह खून हो गया है। आप मतलब हेलमेट वगैरह लगाए थे? हेलमेट नहीं लगाए थे। तो क्या कहना चाहते हो कि मतलब इतने लोग जो मेरे कहने का काम ये मतलब कि उनको मारने का कोई अधिकार नहीं है। मुँह पर नहीं खून कर दिया, क्या बोले अब।
जिसने मारा उसका नाम क्या है? राहुल अग्रज। कौन है ये? ट्रैफिक मैन पुलिस। इसकी रिपोर्ट कराओगे? कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, इसकी नौकरी खा जाएंगे। इस मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंची, जिसके बाद एडिशनल एसपी यातायात प्रदीप शेंडे ने मामले की जांच के निर्देश दिए। इसमें अभी आप लोगों के माध्यम से जानकारी में आया है कि वाहन चेकिंग और जो लोग मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई जाती है। इसी संदर्भ में अभी आपके ही द्वारा बताया गया कि माल गोदाम पे ट्रैफिक के कुछ जवान चालानी कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान एक ट्रैफिक के जवान के द्वारा किसी राहगीर के साथ में मारपीट की गई है, जिससे उसका ब्लीडिंग हुआ है। ये बात आपके द्वारा बताई गई है। ये इस पे हम शीघ्र ही संज्ञान में लेते हुए जो भी दोषी है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इस घटना में घायल हुए वाहन चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर सिविल लाइन पुलिस भी पहुंच गई थी। घायल ने मामले की शिकायत करने की बात कही है, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। मारुताल थाना क्षेत्र बजरंग नगर करमेता में रहने वाले एक युवक पर देर रात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल और बेहोशी की हालत में मिले युवक को पुलिस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। मारुताल थाना क्षेत्र बजरंग नगर करमेता में रहने वाले अंकुश सिंह राजपूत नामक एक युवक पर देर रात कुछ बदमाशों ने चाकू से प्राण घातक हमला कर दिया। इस मामले में युवक को गंभीर चोट पहुंची। घटना की जानकारी लगते ही घायल अंकुश का भाई घटना स्थल पर पहुंचा। उसने तत्काल ही पुलिस को जानकारी दी और पुलिस की मदद से अंकुश को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया। घायल अंकुश के भाई राहुल सिंह राजपूत ने बताया कि उसके भाई का कुछ लोगों से पुरानी रंजिश है, जिसके चलते उस पर यह हमला हुआ है। मैं वहाँ पहुँचा घटनास्थल में, वहाँ मेरे को कोई नहीं मिला। मेरा भाई बेहोश पड़ा रहा। मैं उसको उठा के लेके आया थाने में। वो बताया नीलेश ने मेरे को चक्कू मारी, उसके साथ और लड़के रहे, 4-5 लोग और रहे। बस भैया मेरे को इतना ही मालूम है। अंकुश है राजपूत। कहाँ के रहने वाले? बजरंग नगर करमेता। कोई इनका पुराना विवाद? पुराना विवाद भैया इनका थोड़ा सा विवाद है, वही विवाद के चक्कर में इन लोग का जो घटना हुई है। घायल अंकुश ने कुछ हमलावरों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश और मामले की जांच कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।